हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा सफ़र शुरू होता है चंडीगढ़ स्टेशन से कटरा के लिए। और ट्रेन में के दो लोग थी, इनको खुद से मतलब था, सब लोग सो रहे थे और ये अलग ही डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। तो जोक्स अपार्ट गाइस, चलिए हम सो जाते हैं। फिर सुबह उठ के हमने कुछ देर वेट किया। वहाँ पहुँचते ही थोड़ी देर वेट करने पे पापा और अंकल आए हमें पिक करने के लिए, और हम वहाँ से कटरा के लिए जा रहे थे जहाँ हमें स्टे करना था। और वहाँ पे हमें आर्मी गेस्ट हाउस में स्टे करना है। तो जिसको भी वहाँ पे करना होता है स्टे, पहले से रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है। तो आप देख लेना, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप नहीं करोगे तो ये रास्ते में भी काफ़ी सारे होटल्स वगैरह हैं और डॉर्मेट्री हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। तो अब हम पहुँच चुके हैं, तो चलिए मैं आपको क्विक रूम टूर दे देती हूँ। ये जो रूम रहा, यहाँ पे डबल बेड है और ये काफ़ी अच्छा रूम था। और ऐसा हमने 2 रूम लिया हुआ था। तो हम फ्रेशन अप हो गए और उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह भी कर लिया, मैगी खाई थी हमने। और उसके बाद कुछ देर रुक के फिर मैंने कॉफ़ी भी पी ली थी, क्योंकि अब हमने जो था वो स्टार्ट करना था अपनी यात्रा। आर्मी टिकट काउंटर हम चले गए, वहाँ से पास में ही था, सामने दिखता है। और वहाँ से हमने अपनी यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड ले लिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये 3-4 जगह से मिल जाता है, लगभग स्टेशन से भी मिल जाता है, बस स्टॉप से भी मिल जाता है, और भी अलग अलग जगह से आप ले सकते हो। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल चुके थे, हम सब ने ये पहन लिया था। और फिर हम जा रहे थे अब ऊपर के लिए। और हम नवरात्रि के टाइम पे जा रहे हैं, ये बहुत ही स्पेशल मेरे लिए था और ये ब्लॉग भी बहुत स्पेशल है। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आप ये जो देख सकते हो, इतनी अच्छी जो सजावट हो रखी है, ये नवरात्रि के टाइम पे हर साल और हर बार होती है, जब भी नवरात्रि होती है उस टाइम पे। और ये पूरा कचरा फूलों से सजाया जाता है। आप रास्ते में जब जाओगे आगे तो आपको ये अलग अलग जो है स्टूडियोज़ दिखेंगे, यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह बनते हैं। और फिर कुछ आगे जाने पे आपको बाणगंगा या बाथिंग घाट दिखेगा। यहाँ पे लोग अपनी यात्रा शुरू करने से पहले नहाते हैं। हमने बस यहाँ पे पानी से थोड़ा अपने ऊपर छिड़काव कर लिया था। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही हमें ये दिखा चरण पादुका। और गाइस, चरण पादुका की ये मान्यता है कि माता का पहला दर्शन जो हुआ था, जो माता आई थी वो यहीं पे आई थी। तो यहाँ पे हमने अच्छे से दर्शन कर लिया। और नवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे भी जो माताएं हैं, सारी माताओं की स्थापना की गई है और सबको अच्छे से सजाया गया है। यहाँ से दर्शन करके अब हम निकल गए हैं बाहर मंदिर के। और फिर मैंने अपने भाई से अपना सूट टाई करवा लिया और फिर हम यहाँ से भी निकल गए आगे के लिए। तो गाइस, अभी ये हालत हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हो। बहुत थक चुकी मैं तो। और मम्मी पापा आगे जा रहे हैं, पापा कैरिंग माय बैग। तो गाइज़, मेरी तरफ से एक एडवाइस है आपको कि जब आप दर्शन के लिए जा रहे हो तो कुछ लूज सा और कुछ कंफर्टेबल सा आप पहन के जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको अगर चल के जाना है, पूरी यात्रा आपको चल के करनी है, तो कुछ कंफर्टेबल होगा तो ही आप चल सकते हो, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप शूज़ या चप्पल कैरी करो, क्योंकि उसमें ही कंफर्टेबल रहोगे। और मैं और मेरे भाई सीढ़ियों से जा रहे थे, तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। मैं बहुत दिनों बाद इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी चल के, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा था, मुझसे चला नहीं जा रहा था, मैं थक जा रही थी बार बार और रुक जा रही थी। और पापा या भाई आगे चल चल के मेरा वेट कर रहे थे, रुक रुक के। आप देख सकते हो, देखो पापा मेरा वेट कर रहे हैं और बार बार मैं ही पीछे रुक जा रही थी। फिर कोई ना कोई मेरे लिए रुकता था और फिर वेट करके फिर मैं साथ जाती थी। और फिर गाइस, हम फाइनली पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी। और यहाँ पे जाके हमने कुछ देर रेस्ट किया और उसके बाद फिर हमने नारियल पानी पिया और खीरे खाए यहाँ पे। और फिर कुछ देर और रुक के फिर हम चले गए कुछ खाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइस, मैं आपको अर्धकुंवारी का व्यू दिखाती हूँ। ये देखो आप, कितना सुंदर है। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि माता यहाँ पे 9 महीनों के लिए गुफा में थी और यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। और यहीं पे उन्होंने काल भैरव का वध किया था। और फिर यहाँ से वो ऊपर गई थी भवन पे और वहाँ पे जाके वो स्थापित हो गई थी। तो यहाँ की यही मान्यता है। तो चलिए अब हम चलते हैं। यहाँ पे आप आओगे तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पे आप रुक के खाना वगैरह खा सकते हो। हमने भी यहाँ पे नाश्ता किया, डोसा और बर्गर का। और फिर हम खा के यहाँ से निकल चुके। फिर हमने यहाँ पे अर्धकुंवारी पे हम गए और यहाँ पे हमने दर्शन किया। यहाँ पे गुफा है, वहाँ से आपको पास करना होता है और वहाँ से निकलना होता है। ये आप देख सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छे से सजा हुआ था और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रहा था। फिर हम वहाँ से आगे बढ़े। और फिर गाइस, जब हम रास्ते में जा रहे थे तो अचानक से मौसम जो है वो बहुत चेंज हो चुका था। आप देख सकते हो ये कितनी ज़्यादा बारिश और तूफ़ान आ गया था, जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ा था। और शाम को फिर हमने कंटिन्यू किया अपना
यात्रा और हम शाम में निकल गए वहाँ पे। शाम को पूरा खाली था क्योंकि वहाँ पे मौसम इतना ठंडा हो चुका था। गाइस फाइनली रीचिंग भवन, दिखा सकती हूँ आपको, देखो कितना ब्राइट और डार्क है यहाँ पे सजा हुआ। ये देख सकते हो कितना अच्छा और कितना सुंदर सजा हुआ था, दूर से ही बहुत ब्राइट ये दिख रहा था। और फिर अगेन मैं पहले की तरह लेट हो जा रही थी, तो यहाँ पे मेरा वेट हो रहा था। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो प्रॉपर सजावट हुई थी वो फूलों से सजाया गया था, जो कि आर्टिफिशियल नहीं थे, नेचुरल फ्लावर थे और ये कंट्री के अलग अलग पार्ट से लाया गया था और इसको सजाया गया था। ये मुझे वहाँ के एक अंकल से पता लगा जो कि वहाँ पे जॉब करते हैं। और यहाँ पे सजावट आप देख के समझ सकते हो कि कितनी अच्छी सजावट है। और यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ आप ये भी देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ जो थी वो उमड़ रही थी। फिर हम यहाँ से निकल के गए, यहाँ पे एक लाइन लगी हुई थी, लेकिन आर्मी की जो पर्सनल होते हैं उनके लिए अलग लाइन होती है। उनकी जो पर्सनल चीज़ें होती है, जूता चप्पल और ये सारी चीज़ें, वो सबमिट होती हैं एक दूसरी जगह पे और नॉर्मल पर्सन की दूसरी जगह पे सबमिट होती है। और जो भी आर्मी फोर्स या आर्मी नेवी एयरफोर्स पुलिस वाले होते हैं उनकी एक अलग लाइन होती है और उधर सबमिट होती है। तो हम भी चले गए थे अपना सबमिट वगैरह कराने के लिए। और फिर यहाँ पे हम अपना सबमिट वगैरह करा के अच्छे से फिर हम जाएंगे दर्शन के लिए। तो गाइज़ आपको यहाँ पे जो सजावट की गई है वो देख के आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, पर जितना खर्च किया गया है उतना ही सुंदर और भव्य ये जो पूरा माहौल था ये काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे बारिश और फिर आंधी तूफान आया, पर फिर भी ये जो सजावट थी पूरी की पूरी बरकरार थी, वैसी की वैसी। अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे और अपनी चीज़ों को जमा करवाएंगे। और पापा के वहाँ पे कलीग्स वगैरह थे, उन्होंने हमारा स्वागत कुछ इस प्रकार किया, आप भी देखो। तो गाइज़ अब मेरे माथे पे लगा हुआ तिलक देख के समझ सकते हो कि मैंने दर्शन कर लिया है। और फिर दर्शन करने के बाद हम बाहर आए थे और हमने यहाँ पे अपना फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया, क्योंकि यहाँ पे भी बाहर में सजावट काफ़ी अच्छी की गई थी। मेरे पीछे आप रामलला की भव्य मूर्ति देख रहे हो, जिसको कभी भी कवर किया गया था बारिश की वजह से ही, और उसको अगले दिन खोल दिया गया था। तो यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। और मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि शाम के टाइम पे अगर आप रुक रहे हो तो कुछ ना कुछ कैरी करो, क्योंकि ठंड जो है वहाँ पे बढ़ जाती है और वहाँ पे ठंड लगने लग जाती है। अब रात के टाइम भी देख सकते हो कितनी सारी भीड़ जो थी वो उमड़ रही थी। और अब हम यहाँ से जाएंगे दुर्गा भवन में। यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, डॉर्मेट्री या फिर किसी अलग भवन में आप डॉर्मेट्री ले सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस यहाँ पे स्टे करने के लिए आपको पहले से रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है और बुक करके रखना पड़ता है। अगर आप रूम लेना चाहो तो वो भी आपको मिल सकता है, पर वो थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए डॉर्मेट्री लोग प्रेफर करते हैं। हमने तो डॉर्मेट्री प्रेफर किया था। ये रहा डॉर्मेट्री, इसमें अलग अलग बेड लगे हुए थे और पर नाइट के 100 to 50 चार्जेस थे और समथिंग 200। तो गाइज़ आज हमारा दूसरा दिन है, हम नहा धो के तैयार हो गए थे और हमने नाश्ता भी कर लिया था। तो आज हम जाएंगे भैरव बाबा दर्शन के लिए, क्योंकि भैरव बाबा दर्शन किए बिना हमारी दर्शन जो होती है वैष्णो देवी की वो अधूरी रह जाती है, इसलिए। और हमने शाम को आरती में भी बैठना था, तो इसलिए हम आज स्टे कर रहे हैं। अब हम रास्ते में जा रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे एक मंकी था जो कि लोगों को परेशान कर रहा था। अगर आपके हाथ में कुछ भी ऐसा आप खाने का लेके चलते हो तो वो तो परेशान करेंगे ही। अगर आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है तो अपने हाथों में खाने की चीज़ लेके ना चलो, या फिर यहाँ पे लिखा भी होता है कि आप बंदरों को कुछ ना फेंके, क्योंकि इसके बाद वो फिर दूसरों को भी परेशान करने लग जाते हैं। तो अब हमने रोपवे का टिकट वगैरह ले लिया है और यहाँ से हम जाएंगे ऊपर दर्शन के लिए। और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे अपने रोपवे का, और कुछ देर बाद रोपवे आ जाती है और हम इसमें बैठ जाते हैं और हम ऊपर तुरंत ही 2 मिनट के अंदर ही चले जाते हैं। अब हमारा तो चल के जाने का प्लान था, पर पापा की कुछ ड्यूटीज़ वगैरह थी और वहाँ से उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, इसलिए हमें रोपवे के थ्रू जाना पड़ा। और अब हम जाएंगे रोपवे के थ्रू और दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये ऊपर से देख के काफ़ी डर लग रहा था, तो हमने भैरव दर्शन कर लिया है। और यहाँ पे मौसम जो था काफ़ी चेंज हो गया है। भैरव घाटी में हमने सोचा था कि पिक्चर वगैरह क्लिक करेंगे, पर मौसम तुरंत इतना ज़्यादा चेंज हो गया कि बारिश होने लगी और हम पिक्चर्स वगैरह क्लिक तो नहीं कर पाए, उधर जिधर हमें करना था, तो हमने इधर ही अपनी फ़ोटो शूट वगैरह कर ली। अब हम जाएंगे नीचे रोपवे के थ्रू और शाम होने का वेट करेंगे आरती में बैठने के लिए। मैंने और मेरी फैमिली ने बहुत इंजॉय किया, आप भी इंजॉय करो।
दिस इज़ द एंड ऑफ द ब्लॉग गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपको कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। जय माता दी लिखना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।